Guys, good morning all of you. Welcome you to SK Learning Point. आज हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश का एक पार्ट्स लेकर आए हैं। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश। क्या जानेंगे? बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है एक नंबर में अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है लेटर। वन लेटर इज इक्वल टू एक वर्ड। क्या एक लेटर मिलकर एक वर्ड का निर्माण कर सकता है? इसका आंसर हम लोग इस वीडियो में पाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि क्या एक वर्ड मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता है या नहीं कर सकता है। और चौथा आपका क्वेश्चन है इज वाई अ वॉवेल। क्या वाई एक वॉवेल है या ना है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है ए वर्सेस एन, यानी ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि कहीं कहीं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि द वर्सेस दी। कई बार क्वेश्चन को किसी शब्द के पहले लिखा हुआ रहता है तो हम लोग द पढ़ते हैं और कई बार दी पढ़ते हैं। हालांकि द और दी लिखाता सेम है, लेकिन पढ़ाता प्रोनाउंसिएशन कभी द तो कभी दी होता है। तो आज ये हम लोग जानेंगे इन तमाम शब्दों, तमाम क्वेश्चन का आंसर जानेंगे इस वीडियो में। कृपया इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग जानेंगे अल्फाबेट। आखिर अल्फाबेट है क्या? दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो लैंग्वेज अंग्रेजी का हो, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी का हो, किसी भी लैंग्वेज, फ्रांस, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज का अगर बात किया जाए तो उसका एक अपना क्या होता है? अल्फाबेट। उसका अपना क्या होता है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? बहुत लोगों से अगर आप लोग पूछेंगे कि अल्फाबेट की संख्या, अल्फाबेट कितना होता है, तो बहुत लोगों का कमेंट्स आएगा कि सर अल्फाबेट की संख्या सर अल्फाबेट सर 24 या 26 होते हैं, 26 होते हैं। नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। अल्फाबेट मात्र कितने होते हैं? एक होते हैं। सभी लैंग्वेज का अल्फाबेट अपना एक होता है। और अल्फाबेट में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इसको, ये क्या बना हुआ है? एक ये आपका मोती का माला बना हुआ है। अगर मोती को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है तो यहाँ पे आपका एक मोतियों का माला तैयार हो गया है। ठीक है, उसी तरह से ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं ए बी सी डी, ये जेड तक दिखाई पड़ रहे हैं, ये लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये लेटर्स। और लेटर्स के ग्रुप को, यानी कि लेटरों को, समूह को, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों को, समूह को हम लोग कहते हैं अक्षर माला, अथवा अक्षर को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। इसीलिए वर्णों के समूह को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्णमाला। क्या कह सकते हैं? वर्णमाला। अंग्रेजी में इसको अगर आप परिभाषित करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? तो इसी तरह से अल्फाबेट, ये आपका अल्फाबेट नहीं कहलाता है, बल्कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट, है ना। ग्रुप ऑफ लेटर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग आगे जानेंगे कि लेटरों को, ग्रुप्स को हम लोग, तो अभी हम लोग क्या कहें? अल्फाबेट। लेटरों को, ग्रुप को क्या कहें? अल्फाबेट। देखिए लेटर्स, अगर लेटर्स को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है? वर्ड। अगर लेटरों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। इस कंप्लीट सेंस कह सकते हो वर्ड। और वर्ड को अगर एक साथ संग्रह किया जाए, मिलाया जाए, तो किसका निर्माण होता है? सेंटेंस। सेंटेंस कहने का मतलब वाक्य। और वाक्य को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसका क्या प्राप्त होता है? आपका पैराग्राफ। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। कहते हैं। तो देखिए किस तरह से लेटर के साथ आपका वर्ड का निर्माण होगा, और वर्ड के बाद आपका सेंटेंस का निर्माण होगा, सेंटेंस के बाद आपका पैराग्राफ का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले दूसरा प्रश्न का आंसर जानेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है कि क्या एक लेटर इज इक्वल टू एक वर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत लोगों को डाउट लग रहा होगा कि सर एक वर्ड, लेटर मिलकर के एक वर्ड का निर्माण कैसे कर सकता है सर। क्योंकि आपने पहले मुझे बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, आर कॉल्ड
वर्ड, यानी कि लेटरों को समूह को वर्ड कहते हैं, लेकिन उनका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। तो आपने सर यहाँ पे प्रश्न बना रखा, क्या एक लेटर इज इक्वल टू एक वर्ड हो सकता है? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल इज अ नाइस पर्सन। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुना ना। राहुल इज अ नाइस पर्सन। आगे लिखा हुआ है ही हेल्प्स मी इन नीड। क्या लिखा हुआ है? ही प्लेज हॉकी। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में दिखाई पड़ रहा होंगे। आपको अगर इसकी जांच और परख किया जाए तो इसमें कुल लेटरों की संख्या कितनी है? 48। कुल लेटरों की संख्या कितनी है? 48। एंड वर्ड्स 13। एंड सेंटेंस की संख्या अगर देखा जाए तो कितने हैं? 3। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा लेटर्स कितने? 48। ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या ये आपका वर्ड में गिनती आएगा या लेटर में गिनती आएगा? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये आपका लेटर में गिनती नहीं आएगा, बल्कि ये वर्ड में गिनती आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक लेटर इज इक्वल टू एक वर्ड होता है। एक लेटर इज इक्वल टू एक। तो अभी हम लोग 2 प्रश्नों का जवाब जान गए। किस तरह से जाने कि अल्फाबेट क्या है ना? अभी हमने जानने का प्रयास किया, क्या एक लेटर इज इक्वल टू एक वर्ड होता है या नहीं होता। अपने अब ये सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो चलिए, अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोग के मन में डाउट चल रहा होगा जरूर कि क्या सर एक वर्ड एक सेंटेंस का निर्माण कैसे कर सकता है। तो देखिए, आपको इस प्रश्न का आंसर अभी अभी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, आपके सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई 2 पर्सन है। एक पर्सन का नाम ए मान लेते हैं और दूसरा पर्सन का नाम बी। एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछता है, आर यू गोइंग टू ऑफिस टूडे? आर यू गोइंग टू ऑफिस टूडे? इसका मतलब पूछ रहा है बी से कि क्या आज आप ऑफिस जाओगे? क्या आज ऑफिस जा रहे हो? ये भी कर सकते हो कि क्या आज ऑफिस जा रहे हो, है ना। एक सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग सेंस। उसका पूरा कहना का मतलब समझ में आ जाए। सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जिसका कहने वाले का मतलब सुनने वाले को पूरा पूरा समझ में आ जाए, उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ये सेंटेंस आपका हुआ कि ये बोल रहा है क्या आज ऑफिस जा रहे हो, तो दूसरा पर्सन बोल दिया नो। अब नो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका नो कहने का मतलब पूरा अर्थ निकल रहा है कि हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। उसका कहने का मतलब ही ना होगा कि तो नो कह दिया, लेकिन इसका नो कहने का मतलब सिर्फ नो कहने से इससे पूरा सेटिस्फाइड हो जा रहा है। जैसे मैं बोलूंगा कि क्या आप चाय पियोगे, आप बोलिएगा कि मैं किताब पढ़ूं, मैं किताब, ऐसे बोल देगा मैं किताब। एक बोला कि क्या आप चाय पियोगे, आप बोले मैं किताब। अब बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सा क्लियर आपको सेंटेंस पता चल रहा है? मैं किताब क्या क्लियर सेंटेंस, ये सेंटेंस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका अर्थ कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है। मैं किताब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि क्या आप आज ऑफिस जा रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन बोलता है कि नो। इसका पूरा अर्थ देता है कि नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई मीन कहने का मतलब कि एक वर्ड है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? एक सेंटेंस के जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? सो हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ड एक आपका सेंटेंस का काम कर सकता है, यानी कि एक वर्ड इज इक्वल टू एक सेंटेंस होता है। क्लियर है? इस तरह से क्लियर हुआ, समझ में आया? देखिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डाउट को आप कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे हमको। ठीक है। इसी तरह से अगर और भी आप एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, सो शैल आई कम टू प्ले हॉकी, है ना। ये प्रश्न किया और बोला कि इसलिए आज हम लोग हॉकी खेलने चलेंगे, है ना। तो अगला पर्सन बोलता है श्योर। श्योर बोलने का मतलब क्या हुआ? जरूर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पक्का हम लोग चलेंगे। इसका कहने का मतलब आप लोग देखा होगा, एक सेंटेंस होता है एक्सप्लेनेशन सेंटेंस, इसका कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ये एक्सक्लेमेशन साइन है जो कि ये सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। श्योर बोलने से आपका पूरा एक सेंटेंस का अर्थ दे रहा है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ तक जान गए। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इज वाई वावेल, वाई वावेल है या नहीं। इसकी जानकारी हम लोग वीडियो को लास्ट में पाएंगे। इससे पहले आज हम लोग देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ए वर्सेस एन।
कि कहाँ पे ए का प्रयोग और कहाँ पे एन का प्रयोग होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी ये वर्णमाला जो हुआ, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, आई मीन अल्फाबेट कह सकते हैं। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में है ना, कुछ लेटर्स को वॉवेल कहते हैं और कुछ लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। वॉवेल्स का मतलब क्या होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है व्यंजन। तो देखिए, पहले इसमें हम लोग वॉवेल्स को जानेंगे। इसमें वॉवेल की संख्या 5 होती है। पहला क्या होती है ए, और क्या होती है ई, और क्या होती है आई, और क्या होती है ओ, और क्या होती है यू। कितने हो गए? 5 हो गए ना। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 5 वॉवेल हुए। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है तो 5, और बाकी 21 जो होते हैं वॉवेल्स को छोड़कर हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट वॉवेल लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर। यानी कि वॉवेल लेटर को छोड़ने के बाद जो 21 जो लेटर्स बचते हैं वो सारे लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग ये जानेंगे, आप लोगों को पता हो गया होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी। तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ, हम लोग अब जानेंगे कि कुछ कुछ वर्ड जो होता है वो स्टार्ट होता है वॉवेल साउंड से और कुछ कुछ वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। कुछ कुछ वर्ड्स जो है स्टार्ट होता है वॉवेल साउंड से और कुछ कुछ स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से होगी। अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि वॉवेल साउंड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है ए फॉर आ, ए आओ। यानी कहने का मतलब कि हिंदी वर्णमाला में आ, ई, उ, ये तमाम जितने लेटर्स हुए बना है, ये सारे को हम लोग वॉवेल्स यानी स्वर कहेंगे। हिंदी में उसका साउंड ही बात बोल सकते हैं हम लोग। और व्यंजन साउंड जो होता है वो क वर्ग से लेकर के है ना यह वर्ग तक वाले को हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए, आपका ABCD जो लिखा हुआ लेटर्स, इसका साउंड क्या आता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, ए का साउंड क्या क्या आता है? ए का साउंड आ आता है, आ आता है, ए आता है, आई आता है। इसी तरह से आपका बी का साउंड क्या आता है, सी का साउंड क्या आता है, पूरे लेटर्स का साउंड लिखा हुआ है। तो साउंड कहने का मतलब उसका ध्वनि से है। तो देखिए, अगर किसी लेटर, किसी वर्ड का पहला अक्षर अगर वॉवेल साउंड का हो, किसी वर्ड का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल साउंड का हो। किसी वर्ड का पहला अक्षर किसका हो? वॉवेल साउंड का हो, तब उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? किसी लेटर्स का किसी वर्ड्स का पहला लेटर किस साउंड का हो? वॉवेल साउंड का हो, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? और किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट साउंड का हो। किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग बचपन में भी सीखे थे, किसी ने बताए होंगे आपको, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो तो उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी आपने सीखा होगा बचपन में कि किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो एन का प्रयोग करेंगे और अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करेंगे। तो नहीं, आज हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट से नहीं बल्कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से ए और एन का प्रयोग को जानेंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया कि एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? वॉवेल साउंड के पहले, और कॉन्सोनेंट के साउंड के पहले किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यानी वॉवेल साउंड के पहले किसका प्रयोग करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स की संख्या कितनी है? अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स की संख्या कितनी है? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21। हम लोग एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? वॉवेल साउंड के पहले, और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले, और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। बातें समझ में आ रही है? आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि दिस इज पेन।
अब यहाँ पे ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे और वावेल आएगा तो एन का। अब पा का उच्चारण क्या होता है, साउंड बताइए। देखिए पी फोर पा, यानी पी फोर पा यानी पा। ये देखिए तो पा आया यानी पेन। अब बताइए पेन वॉवेल्स हुआ पे या फिर कॉन्सोनेंट? और जब कॉन्सोनेंट आ गया तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का। उसी तरह से लिखा हुआ है देयर इज एलिफेंट। अब एलिफेंट के पहले क्या होगा? एन का। क्यों? क्योंकि एलिफेंट ये आपका वॉवेल साउंड है। पहला साउंड बोलने का जो साउंड आ रहा है हमारे वो स्वर आ रहा है यानी वॉवेल्स आ रहा है। और वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एन का। उसी तरह से लिखा हुआ दिस ही इज MLA। अब MLA कोई कोई कहता है सर यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट है, सर आप यहाँ पे ए लगा दो और यहाँ पे भी DSP यानी ये लगा दो। क्या ये लिखा हुआ सही है या गलत है? आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्या? MLA लिखा हुआ कॉन्सोनेंट जरूर है लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है एम का ए, MLA। अब देखिए तो ए जो है आपका स्वर है ना, यानी कि वॉवेल साउंड है ना। और जब वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे DSP है कॉन्सोनेंट लेकिन इसका DSP कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट ही साउंड आ रहा है। सो हम लोग गाइस यहाँ पे ए का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है ना? यानी कि पूरी का बात डिपेंड करती है उसकी साउंड पे। अगर वॉवेल साउंड आती है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट लिखा हुआ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ वॉवेल। कोई कोई आदमी वॉवेल्स को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये वॉवेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्रयोग कर लो एन का। ना बाबा ना, ये गलती हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग नहीं बल्कि इसका साउंड अगर देखा जाए तो साउंड इसका यूनिवर्सिटी जो कि पहला लेटर का साउंड यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? लेकिन नेक्स्ट लिखा हुआ है आवर। आवर का पहला साउंड है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग जानते थे लेकिन इसका साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो इसको आवर पढ़ेंगे तो पहला साउंड जो हुआ वो वॉवेल आ जा रहा है। कॉन्सोनेंट होते हुए उसका पहला साउंड वॉवेल आ रहा है। सो हम लोग ए का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को ए और एन क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो मेरा था द वर्सेस दी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे द वर्सेस दी। हालांकि लिखाता द भी ऐसे और दी भी ऐसी, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन आपका अलग अलग होता है। लिखाता सेम है, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन आपको पढ़ने की सुविधा के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डबल ही लगाते हैं। ये मत समझिएगा कि सर दी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। आप लोग दी और द दोनों का सेम स्पेलिंग होता है लेकिन आपको पढ़ने की सुविधा के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद, फिर से पुनः उसी चीज को हम लोग दोहराएंगे जैसे लिखा हुआ वॉवेल साउंड और पुनः लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट। यानी किसी वर्ड का है ना फर्स्ट लेटर जो है कि अगर वॉवेल साउंड से आएगा, वॉवेल साउंड से आने पर हम लोग किसका क्या बोलेंगे? उसको लिखेगा शब्द को दी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बस पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखा हुआ द ही रहेगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे दा पढ़ोगे या दी पढ़ोगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब, तो आप द और दी में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। यानी कि जब वॉवेल साउंड आएगी तो आप उसको क्या पढ़िएगा? दी। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या पढ़ेंगे? क्लियर हो रहा है? यानी वॉवेल साउंड आएगा तो क्या पढ़िएगा? दी। और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा था? वॉवेल साउंड आएगा था? दी। और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा था? देखिए लिखा हुआ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, इंड के पहले, पेन के पहले, यूनिवर्सिटी के पहले। अब आपको ये समझना होगा कि सर हम इसको दा पढ़े या दी पढ़े। जैसे लिखा हुआ है इंड, अब इंड के पहले इसको दा पढ़े कि दी पढ़े? बताइए आप लोग। दी पढ़ेंगे ना? क्यों दी पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल्स है, वॉवेल साउंड आ रही है ना, वॉवेल साउंड आ रही है। इंड ई आपका छोटी ई, ये आपका वॉवेल साउंड है। और जब वॉवेल साउंड है तो इसको हम लोग दा नहीं बल्कि दी। आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, सुने होंगे, बोलेगा कि द फिल्म इज एंड, बोलता है ना द फिल्म इज एंड, बोलता है ना द एंड, द एंड, इंड बोलेगा। कभी भी आप लोग देखिएगा इंड के पहले द एंड नहीं बल्कि द एंड बोलता है। लेकिन आगे लिखेगा कथा कहानी को हम लोग समझेंगे तो लिखा हुआ है पेन, जो कि पहला जो इसका साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसी लिखी गई द को हम लोग द पढ़ेंगे। लेकिन आगे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी ये वॉवेल है जरूर, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो बताइए दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, दा यूनिवर्सिटी बोलेंगे कि दी यूनिवर्सिटी बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी क्या बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी। ये आपका द यूनिवर्सिटी लिखाया, इसको द पेन पढ़ेंगे और इसको दी इंड पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप सभी को कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट्स कर जरूर बताएंगे हमको, ताकि मैं ये समझ सकूं। तो आज हम लोगों ने इन सारी प्रश्नों का उत्तर अभी इस वीडियो में पाया, लेकिन मैंने इस प्रश्न का एक प्रश्न का क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया हूँ कि क्या वाई एक वॉवेल है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आज इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद।